हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। जैसे ये क्या है? बोर्ड क्या है? एक समतल है। ठीक है, और इस समतल पर मैंने ये एक कोई बिंदु बना दिया। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? अब ये कोई समतल है। ठीक है, तो किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है, इस बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक निर्देशांकों के एक्सों के युग्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समतल पर मैंने धरातल के समांतर ये एक रेखा खींच दी। ये जो समतल है इस पर मैंने धरातल के समांतर ये एक रेखा खींच दी। ठीक है, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। अब ये रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, अब ठीक ये जो क्षैतिज रेखा है, इस रेखा के इस पर एक और रेखा मैंने ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींच दी। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा ये क्या हो गई? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इस रेखा को मैंने नाम दे दिया ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काट जाती है, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ओ बिंदु। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट जाती है। ठीक है, अब क्षैतिज रेखा क्या होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? अब ये जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स एक्स, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है तो ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई एक्स। आया समझ में? तो अब ये जो क्षैतिज रेखा है ये तो हो गई एक्स एक्स, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है? वाई एक्स है। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। जहां पर ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में ओ बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती है। क्लियर? और जिस बिंदु पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा या एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मूल बिंदु। ये क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स एक्स बोलते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना? तो अब एक्स एक्स क्या होता है आप लिख भी सकते हो। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको तो बोलते हैं एक्स एक्स। क्षैतिज रेखा क्या होती है? एक्स एक्स। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई एक्स। ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स बोलते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा, अब मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है कि एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आया समझ में?
और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, और इसको O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आयतीय निर्देश X, आयतीय निर्देश X। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसके पार्ट कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए, हुए कि नहीं। ये क्या हो गया, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये हो गया इसका तीसरा पार्ट, और ये हो गया इसका चौथा पार्ट। इसको बोलते हैं आयतीय निर्देश X। ठीक है, अब ये 4 पार्ट कैसे बने, एक तो क्षैतिज रेखा यानी एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। ठीक है, और एक्स रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, 90 डिग्री पे एक्स जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स को क्या कहते हैं, आयतीय निर्देश X कहते हैं। एक्स एक्स और वाई एक्स इस समतल को 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एक्स एक्स और वाई एक्स इस समतल को 4 भागों में बांट देते हैं। इन चारों भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। आया समझ में, चतुर्थांश किसको कहते हैं, इन चारों भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पहला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर, तो ये क्या हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। ठीक है, अब जो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये प्रथम चतुर्थांश, इसमें क्या होता है, एक्स एक्स का मान प्लस का होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मान पॉजिटिव होगा, मान होगा प्लस प्लस का, क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, मतलब ये जो रेखा है क्षैतिज रेखा एक्स एक्स, यहाँ पर मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6। चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक प्लस के होंगे। ठीक है, ये निर्देशांक, पहला निर्देशांक एक्स का होगा, दूसरा निर्देशांक क्या होगा, वाई का होगा। क्लियर, अब जो मूल बिंदु होता है, ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु के राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ x का मान पॉजिटिव होगा, आप नोट कर लेना साथ साथ। ठीक है, मूल बिंदु के राइट हैंड साइड की तरफ x का मान पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x का मान नेगेटिव होगा। इसको तो बोलते हैं x, और इसको x डैश, इसको बोलते हैं y, और इसको बोलते हैं y डैश। अब मूल बिंदु के राइट साइड की तरफ तो x का मान पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया कि नहीं समझ में, तो ये माइनस का होगा। ठीक है, अब मूल बिंदु के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या होगा, y का मान पॉजिटिव होगा। तो 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y का मान पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y का मान नेगेटिव होगा। अब ये इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता क्या है, क्लियर।
अब प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, y का मान प्लस का होगा, y का निर्देशांक प्लस और x का निर्देशांक क्या होगा, माइनस का होगा। तो x माइनस का होगा, माइनस और y क्या होगा, प्लस का। जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है, दूसरा निर्देशांक क्या होता है, y का होता है, ठीक है। तो इसमें द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, x का निर्देशांक नेगेटिव होगा और y का निर्देशांक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, पहला निर्देशांक x का होगा हमेशा, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश में x का तो नेगेटिव होगा और y का क्या होगा, x का नेगेटिव, y का नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव होगा, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, क्लियर। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x का निर्देशांक प्लस का होगा और y का निर्देशांक क्या होगा, माइनस का होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो नॉर्मल बेसिक था वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसमें दूरी सूत्र क्या होता है, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे ये कोई बिंदु है P और ये बिंदु है Q, ठीक है। तो इसके निर्देशांक मान लो x1 और y1 है, इसके निर्देशांक है x2 और y2। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। तो फॉर्मूला क्या होता है, PQ बराबर, या फिर आप लिख सकते हो दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आप फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे तो आगे चैप्टर भी करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से संबंधित वो आप याद कर लेना, ओके। तो ये तो हो गया दूरी सूत्र। अब हम पढ़ेंगे यदि मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी हो, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है, ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और मूल बिंदु से मान लो यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इसकी मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक मान लो x और y है, और ये क्या है, Q बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0, यानी मूल बिंदु है। अब हमें इस मूल बिंदु से ये दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप नोट कर लेना साथ साथ। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, अब ये क्या है, PQ, मतलब PQ की हमें दूरी ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा रूट x की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले को इस सूत्र से भी करके देख सकते हो, यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस सूत्र से कैसे करके देखोगे, जैसे PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। हमें अब मूल बिंदु से ये PQ दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो निर्देशांक है इसको तो हम कहेंगे x2 y2 और इनको क्या कहेंगे, x1 और y1 कहेंगे। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे PQ बराबर अंडर रूट x2, तो x2 की जगह कितना आएगा, x, ठीक है, माइनस x1 कितना है, 0, तो 0 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4, y है खाली, ठीक है। तो y लिख दो, माइनस y1 कितना है, 0 है, तो 0 की स्क्वायर। तो PQ बराबर अंडर रूट x में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, यानी x की स्क्वायर प्लस y में से 0 घटाएंगे y बचेगा, x में से 0 घटाएंगे x बचेगा, तो x की स्क्वायर, y में से 0 घटाएंगे तो y बचेगा, तो y की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है, संरेख का मतलब होता है सीध में, ठीक है। संरेख बिंदु,
एक सीध में बिंदु कब होते हैं, यानी बिंदु संरेख कब होते हैं, यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तो बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो बिंदु संरेख होते हैं या एक सीध में होते हैं, ठीक है, संरेख होते हैं। जैसे तीन बिंदुओं की तीन दूरियां, ठीक है, तो एक ये बिंदु हो गया, एक ये हो गया, एक ये, कितने बिंदु हो गए, तीन। अब इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं, यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से, तीन दूरियां कौन सी हो गई, एक ये दूरी हो गई, एक ये दूरी और एक ये दूरी पूरी, ठीक है। तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग यानी ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो, तीसरी दूरी के बराबर हो, तो क्या होते हैं, बिंदु संरेख होते हैं, ठीक है। यदि ए बी प्लस बी सी इन दोनों दूरियों का योग इस पूरी दूरी के बराबर हो तो बिंदु संरेख होंगे, यानी एक सीध में होंगे, ओके। यदि हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, एक तो अंतः विभाजन सूत्र होता है, एक बाहरी विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। तो ज्यादा हमें इस चैप्टर में कौन सा काम में आने वाला है, यहाँ पर अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है अंतः विभाजन का सूत्र, ठीक है। और फिर अब बाहरी विभाजन सूत्र। तो बाहरी विभाजन सूत्र क्या होता है, बाहरी विभाजन सूत्र होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये होता है बाहरी विभाजन सूत्र। अब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण और इंटू में दूसरा विकर्ण, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।